Hello and welcome once again you all guys into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Aijaz Ahmad Bhatt. कैसे आप सब लोग? I hope you are doing good. You are doing a well kind of preparation for your upcoming exams like JK, SSB, NPSC and rest all. Okay. So आज के लिए जो आप लोगों के मैंने ये वीडियो बनाया ये थोड़ा डिफरेंट है ना। जो जेके एसएसबी में आप लोगों के लिए वो एक सिलेबस इंक्लूड किया गया है फाइनेंस अकाउंट्स में टैक्सेशन का, उसी के रिलेटेड थोड़ा सा एक टॉपिक बना लिया दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम द सिचुएशन लाइक एग्जाम एंड ऑल। ओके, सो आज का जो ये टॉपिक रहेगा ये इनडायरेक्ट टैक्स में से एक जीएसटी टैक्स होगा। ठीक, जीएसटी टैक्स क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा लेट मी डिफाइन यू वन थिंग। वो टैक्स इज एक्चुअली बेसिकली टैक्स क्या होता है, इट्स अ मैंडेटरी फी और फिनेंशियल चार्ज, इज अ मैंडेटरी फी एक्चुअली और फिनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, या एक सिंगल फर्द पे लगा सकते है या एक ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकती है। किस चीज के लिए? बेसिकली टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क और पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज वेल। ये जो कलेक्शन होता है ये इस पैसे का बेसिकली किस चीज के लिए होता है? दिस कलेक्शन और दिस कलेक्टेड फंड इज देन यूज्ड टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। ठीक है, इस चीज के लिए ये फंड से किया जाता है, चार्ज की जाती है। ओके, सो आज का जो ये है इसके बाद जो फर्दर हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सम क्वेश्चंस। ओके, वो होगा सारा इस पे किस बेस पे? जीएसटी के रिलेटेड। चलिए, जीएसटी क्या होता है ये हमें आपको समझाएंगे। जीएसटी क्या होती है? ठीक है, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी और गुड्स और सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed on the supply of goods and services. It is multi-stage destination oriented tax imposed on every value addition which managed to replace multiple indirect taxes. ठीक है, for example including VAT, excise duties, service tax and all. तो ऐसे टैक्स है जिनको हमने क्या किया, जिनको ये जीएसटी जो है सबज्यूम्ड कर रही है और खाली लिवाई कर रहे हैं, खाली ये इम्पोज कर रही है जीएसटी। ओके, ये मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन काइंड ऑफ टैक्स है ना, जो लगती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इस पे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा एमसीक्यू टाइप डिफाइन करके रखे हैं, है ना। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन अकॉर्डिंगली। सो मेरे साथ बने रहिए टिल कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट से यू गाइज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं। इट इज बिकॉज यू ओनली गाइज टू गेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर यू ऑल फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, है ना। सो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू असम। मतलब इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक अगर सामान जाएगा, है ना, टैक्सेस एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो कौन सा होगा जी? वो होगा सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, यूटीजीएसटी होगा, या कुछ और होगा, या ठीक है, या इंटीग्रेटेड होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। पहले मैं आपको बता के चलूं, सीजीएसटी क्या होता है? ये सेंट्रल बेस्ड होता है, सेंट्रल जीएसटी। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा जो होता है स्टेट SGST, ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड थर्ड इज यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज जीएसटी जो लगता है, जो आजकल जम्मू कश्मीर में लगती है। ठीक है, एंड थर्ड इज IGST, इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, जो स्टेट टू स्टेट एंड सेंट्रल पे लगता है ना, कंबाइंड है ये। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन इज IGST। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following taxes is applicable in the case of supply of services from Bihar to Rajasthan? The same question, the same answer. Okay, इस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट तक क्या सामान भेजेंगे, सामान को ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम कौन सा हमें क्या टैक्स पे करना पड़ता है? सेम केस विद IGST, इंटीग्रेटेड मतलब इसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है एंड स्टेट का सेंटर का भी हिस्सा होता है, देन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देम अकॉर्डिंगली। ओके, now coming the third question,
Which of the following commodities is not kept outside the preview of GST? कौन सा ये सामान जो जिसको हम बाहर नहीं रख सकते GST के? फॉर एग्जाम्पल हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, सप्लाई ऑफ लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल. द आंसर इज सी पार्ट, सप्लाई ऑफ लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इन GST? जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हो गया? जैसे मैंने अभी कहा एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मैंने कहा था जीएसटी क्या होता है, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये इसने क्या किया, रिप्लेस किया बहुत सारे टैक्सेस को. कौन कौन से? यहाँ पे वही बात आ रही है. सब्ज्यूम्ड मीन्स किस किस को रिप्लेस किया. इंक्लूजन, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है इसमें. ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ये भी इंक्लूड है, एंड VAT वैल्यू टैक्स. तो इट मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. क्वेश्चन नंबर 5th, GST इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट, किस पे नहीं लगती है? जैसे मैंने अभी कहा अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे टैक्स नहीं लगती है. ओके. इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट, इसके बावजूद बाकी चीजों पे लगता है. टबैको, लीगल सर्विसेज. ओके, ऑल ऑफ द अबव, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है हु शैल बी एम्पावर्ड टू कलेक्ट GST ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा है बॉडी है जो एम्पावर्ड है किस चीज के लिए, टू अप्लाई द स्टेट टैक्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड ऑन और कॉमर्स, उसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे पावर है that they can levy that they can impose the taxes on such kind of transactions from trade like what interstate actually. जैसे हमने देखा था चाहे बिहार जम्मू कश्मीर तो इस तरह का, या राजस्थान टू बिहार, या इस तरह की चीजें अगर कोई मतलब स्टेट टू स्टेट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी. एंड द क्वेश्चन नंबर 7, एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सनस गुड्स शेल बी ट्रीटेड एज, उसे क्या कहा जाता है? एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सनस गुड्स shall be treated as supply of goods, supply of services. That the answer is supply of services whether the job is carried out with or without any material. With or without any material. Okay. The next question will be question number 8. What is there holds limit of aggregate turnover after 13, 20, 2017. 2017 से जो ऑप्टिंग होगा पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम कौन कौन सा लग सकता है? ₹50 लाख पे, 75 लाख पे, 1 करोड़ पे. द आंसर इज 75 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ₹1 करोड़ फॉर एनी अदर स्टेट. है ना, वो कोई कैटेगरी होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पेशल कुछ कैटेगरी होती है ना, तो वहां पे क्या लग सकता है? 75 lakhs पे इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ₹1 करोड़ फॉर अनदर स्टेट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यूटी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता है कि वो सब्सिडीज एंड और इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है. अगर वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, अगर इसको स्पेशल कैटेगरी मिली है स्टेट को फॉर एज अ यूटी, ओके, या कोई और फॉर एग्जाम्पल स्टेट मान लो पंजाब हो, या कोई हरियाणा हो, है ना, या कोई और आंध्र प्रदेश हो, साउथ की स्टेट्स हो, कुछ उनको अलग से कैटेगरी मिली हो स्पेशल कैटेगरी, तब वहां पे 75 पे लग सकती है. और यहाँ पे क्या है? 1 करोड़ इन अदर काइंड ऑफ स्टेट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ. एग्रीगेट वैल्यू क्या होती है? बेसिकली taxable supplies, exempted supplies, interstate supplies and export of goods or services or both. तो यहाँ पे सारी चीज इंक्लूड है. taxable supplies भी होती है aggregate value, exempted, okay, interstate supplies and export of goods or services or both. तो यहाँ पे इंक्लूड होती है सारी, all of the above. Can person who opts for composition composition scheme collect any tax from the receipt of goods or service or both? Yes or no? Yes. तो यहाँ पे the answer is no. Okay. Yes, provided the recipient is an registered person. Yes, provided the recipient of goods or services is an unregistered person. Okay, the answer is no. Who among the following including the definition of agriculturist as defined in section 2 subsection 7 of CGST? Okay, CGST मतलब
सेंटीग्रेटेड ओके, या सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। हु अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा बंदा है जिस पे क्या लग सकता है, इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट एज डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ओके, इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी। तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे आंसर जो है उसको हम थोड़ा किस एंगल में देंगे। स्टेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए 1 एंड 2, 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कौन सा यहाँ पे आंसर सही है? द आंसर इज बी पार्ट। क्यों? इसमें आएगा पहला भी, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, अनडिवाइडेड हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आंसर, द आंसर इज बी। ओके, एज पर CGST, ओके, Act 2017 means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and return that are different from those of other businesses verticals. Business vertical, okay, that's answer is business vertical. Organization, the answer is business vertical. Okay, the B part. Question number 13. Registered person may issue a consolidated tax invoice. Registered person may issue a consolidated tax invoice, ठीक है, receipt, invoice means receipt, for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies provided. The answer will be D part. The recipient is not a registered person, okay, ठीक है. The recipient does not require such invoice, okay. The value of goods and services are both per invoice is less than 200 INR, ओके। तो इस तरह की चीजें हैं। द ऑल ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कोई भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ले चलूँ, थोड़ा सा GST के टाइप्स बताना चाहूंगा मैं, ओके, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया पहले इंट्रोडक्शन में, आप लोगों के लिए डिफाइन किया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिफाइंड आफ्टरवर्ड्स। GST टाइप्स क्या होती है, इसके 3 टाइप्स है, SGST, CGST, IGST, ओके। पहला जो है SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे एज वी हैव डिस्कस अर्लियर इन द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। द थर्ड इज IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन, स्टेट और सेंटर का, ठीक है। जब कोई भी कभी कभार ऐसा IGST लगता है तो देन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग देम, ओके। Okay, now coming to next question. The registered person who has been received a credit note shall declare the details of such credit note in the return of month which during which such credit note has been issued, but not later than. तो इसका आंसर जो है September following the end of financial year in which such supply was made or the date of furnishing of relevant annual return whichever is earlier. Okay. The next question is, मुझे लगता है ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन करके रखे हैं, तो मे बी आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एंड यू गाइज कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर एज वेल, क्योंकि आपके लिए इजी होगा साथ साथ में। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन सप्लाइड सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल इशू द रिसिपिएंट a debt note where a tax invoice has been issued for any goods and services or both and taxable value, that's called the evidence, okay, less than the taxable value or tax payable is respect of such supply. The question answer is first option. Okay, question number 16. Which of the following category of suppliers is allowed to issue documents in lieu of tax invoice? कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स है जो दे सकती है? द आंसर विल बी सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। उसके लिए आंसर नीचे कॉम्बिनेशन देखना है, या इंश्योरेंस होगा, बैंकिंग कंपनी होगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, GTA होगा, या सप्लायर ऑफ पैसेंजर होगा, क्या कहते हैं दूसरा है जो फोर्थ वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, रिलेशन। इसका हम देखेंगे कॉम्बिनेशन नीचे, इसका होगा बी आंसर, द फर्स्ट एंड द सेकंड, पहला और दूसरा इसका आंसर है बी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इंश्योरेंस बैंक कंपनी है, दूसरा गुड्स एंड सर्विस गुड्स टैक्स एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। A radio taxi driver has provided his services through electronic commerce operator Uber cabs. Okay, for example, the tax on या Ola cabs है. The tax on such supply shall be paid by the
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूबर कैब्स। रेडियो, द आंसर इज देयर। या हमने बी देखा, रेडियो यहाँ पे है, सी है, द आंसर इज ओनली द फर्स्ट। On supply of which of following items GST shall be levied, which effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of council। ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड, अल्कोहलिक लिक्वर एंड द आंसर इज नन ऑफ द, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। Under which the notification service is notified wherein a whole of the CGST is paid on a reverse change basis by the recipient of the services। The answer is notification 13 2017 CT okay R, जो मैंने डिफाइन किया, ऊपर ही डिफाइन किया था सेक्शन, ओके, सेक्शन 2/7। The next is GST was implemented India from। GST जो है कब से इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, कब से? इज आंसर इज 1 जुलाई 2017। द आंसर इज डी पार्ट, 1 जुलाई 2017, 2017 से अप्लाई हुआ गया, इम्प्लीमेंट हुआ गया 1 जुलाई को। ठीक है, इसको याद रखो, ये कभी एग्जाम में आ सकते हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम है JKS BPSC के हैं, द रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स आल्सो एज वेल देयर, है ना, उसमें से ये आंसर आ सकता है कभी भी। 1 जुलाई 2017 को GST इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में। इन इंडिया द GST इज ए ड्यूअल मॉडल ऑफ किस चीज का? UK, कैनेडा, द आंसर इज देयर, USA एंड जापान, द आंसर इज कैनेडा। कैनेडा का ये ड्यूअल है, एज अ वर्कर है। ठीक है, जैसे वहां पे चलता है उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई होता है ये। ओके, द नेक्स्ट इज देयर, ओके, GST is in composition of goods and service tax based on किस पे ये GST जो इसे कंपोजिशन है गुड्स एंड सर्विस का, टैक्स ऑन बेस्ड ऑन किस पे है ये? डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट, जो हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया, इट इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, राइट। इंडियाज GST स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? 4, याद रखो ये 4 पे ये, लाइक वो 4 क्या है? हायर, स्टैंडर्ड, लोअर एंड मिडल। ठीक है, ये इस तरह के कुछ कंडीशंस है, 4, 4th है ये। द मैक्सिमम रेट फॉर CGST इज, कौन सा रेट है? द मैक्सिमम विल बी द 20। ठीक है, ये इसको आप याद रखो, 28, 12, 18 एंड 20, द आंसर विल बी 20 ओनली। द मैक्सिमम रेट फॉर SGST, UGST, SG स्टेट एंड UT मतलब यूनियन टेरिटरीज, GST इज द सेम, आंसर विल बी द 20। ओके, द मैक्सिमम रेट फॉर CGST, IT, GST, द आंसर विल बी द 28। ओके, इंटीग्रेटेड। विच कोड इज यूज्ड टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विस अंडर GST? कौन सा ऐसा कोड है जो क्लासिफाई कर सकता है, क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विस अंडर द GST? द आंसर विल बी HSN कोड, HSN कोड। ठीक है, द आंसर विल बी SAC HSN कोड। यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस, SAC HSN कोड। What does I in IGST stands for? मैंने पहले कहा जो I इसमें है IGST क्या डिफाइन करता है? What it actually stands for? It is a integrated मतलब कम्बिनेशन। ठीक है, कंबाइंड कम्बिनेशन किस चीज का? स्टेट का भी और सेंटर का भी। एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बट हु हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया इज, उसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट डीलर, राइट। आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन, आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन, इट इंक्लूड्स रिवर्स चार्ज, एक्सक्लूड्स रिवर्स चार्ज। ठीक है, नॉट इंक्लूड, इट इंक्लूड्स। आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन, आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन उसे कहते हैं एक्सक्लूड्स रिवर्स चार्ज। ठीक है। Supply of goods or services which constitutes the predominant element of composed supply is called, उसे कहते हैं principal supply। जो supply of goods or service है which constitutes the predominant element of composed supply is called the principal supply। Liability to pay tax by the recipient of supply of goods or service called reverse charge। जैसे मैंने अभी पहले ऊपर कहा, the person who is supposed to pay the tax। The chair of GST council, द चेयर ऑफ GST काउंसिल जो है चेयर होगा द पर्सन हु कैन
define the things and all about the GST and how it should be divided, how it should be applied, and what is the rate, what would be the changes regarding the fluctuation regarding the payment, regarding the tax and all. तो ये डिफाइन करेगा ओनली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डिफाइन. इन द GST council meetings, the vote of central government shall have an weightage of 1/3 of voters cast. कब से होना चाहिए? 1/3. ये डिफाइन आप याद रखना. द आंसर इज 1/3. दूसरा दिया है 1:2, 2:3, none of these. लेकिन द आंसर इज 1/3 of votes cast. In the GST council meetings, votes of all state government taken together shall have a weightage of 2/3 of. जब स्टेट्स का देंगे है ना, जब स्टेट्स के सब स्टेट गवर्नमेंट टेक टुगेदर शैल हैव ए वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ वोट्स कास्ट. ठीक है. टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर GST आर डिटरमाइंड बाय GST काउंसिल. जो टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सर्विस गुड्स अंडर GST आर डिटरमाइंड, वो GST काउंसिल है. वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है इंडिया का, अपनी कंट्री का. तो उसमें जो है GST काउंसिल है, दे कैन डिफाइन एवरीथिंग, डिटरमाइन द प्लान, एवरीथिंग. ओके. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया. इंटीग्रेटेड जो है ये अप्लाई होता है सारी इंडिया पे, चाहे यूटीज हो चाहे स्टेट्स हो. ठीक है. इंटीग्रेटेड GST इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. किस पे? इंपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सेल्स. ओके, इंपोर्ट्स पे भी लगता है और इंटरस्टेट सेल्स भी लगता है. द रेट ऑफ IGST इज इक्वल टू द रेट ऑफ IGST. इंटीग्रेटेड जो GST है इज इक्वल टू द रेट ऑफ, किस पे लगेगा ये? CGST, SGST, CGST प्लस द रेट ऑफ SGST, सेंटर का भी और स्टेट का भी. ठीक है, दोनों को प्लस रेट. IGST कलेक्टेड बिलोंग टू, क्या है वो? स्टेट्स गवर्नमेंट टू द स्टेट, एंड द आंसर इज द सेंट्रल एंड स्टेट टू विच सप्लाई कवर्स. आंसर इज डी पार्ट. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज, ये क्या है? कंपोजिशन बेस्ड. ये स्टेट जो सेंटर एंड स्टेट टू विच सप्लाई ऑकर्स. ठीक है, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये है कंपोजिशन है, ये इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन बेस्ड. मैंने पहले कहा इसमें हमने जो जितने भी टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस चार्जेस थी, वैट था, तो उन सब का ये कंपोजिशन. अब खाली GST लगता है. GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्टिव फ्रॉम, कब लगा था? 1/7/2017 को. मैंने ऊपर कहा था 1 जुलाई 2017. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वाज 10th 1st. ओके, 10th 1st ये है. The incidence of tax on tax is called tax cascading. The incidence of tax on tax, जब इंसान बंदा टैक्स पे टैक्स भरेगा. ठीक है, जब टैक्स पे टैक्स पे करते हैं कोई बंदा, वो इट इज बिकॉज ऑफ द इवेजन, इट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट्स काइंड ऑफ जब कभी कभार इस तरह की कुछ इश्यूज हो जाती है, लॉजिक अप्लाई करता है, तो उस टाइम क्या है? द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड टैक्स कास्केडिंग. टैक्स पैरामीडिंग नहीं आएगा, टैक्स कास्केडिंग. ओके, नॉट इवेजन, नॉट इंटर टैक्स. UT/GST इज एप्लीकेबल व्हेन सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी. सही बात है. जब UT/GST अप्लाई होगा, कब होगा? जब सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, जब यहां से कुछ चीज हमने सामान भेजा है दूसरे स्टेट को. द लास्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन. इंटीग्रेटेड टैक्स जो है कब अप्लाई होता है? ये सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी, sold from one GST dealer to another GST dealer, sold within state, there is a interstate supply. यहाँ पे मैं कहूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा पड़ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन कमिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज, यू गाइज कैन एंजॉय दिस वीडियो एंड साथ साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे और भी ज़्यादा इसमें क्या मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे. दैट आई विल मेक फर्दर वीडियोस फॉर यू ऑल गाइज, फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर द अपकमिंग challenges, upcoming exams. So guys, stay happy and goodbye. Meet you very soon with the next video.